नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम महानवमी पर बात करने वाले हैं, है ना? जी हाँ। नवरात्रि और दुर्गा पूजा का वो 9वां और आखिरी दिन। बिल्कुल, जो जोश और भक्ति से एकदम भरपूर होता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस खास दिन के रिवाजों को, इसके पीछे के मतलब को और इसे मनाने के अलग अलग तरीकों को समझें। हाँ, कोशिश रहेगी। ये दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। कहते हैं कि ये 9 दिनों की पूजा का सबसे शुभ और ऊर्जा से भरा दिन होता है। सही। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और देवी की शक्ति के चरम का प्रतीक है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कहानियों में तो यही आता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का अंत किया था। हाँ। जिससे दुनिया में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। बात यह है कि ये अपने आप में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक जीत का प्रतीक है। अच्छा। उस जीत का जश्न ही इस दिन के दिल में बसा है, ऐसा समझ लीजिए। और खास तौर पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा, सिद्धिदात्री, ये नाम मतलब सिद्धियों को देने वाली। ये सिद्धि शब्द अपने आप में काफी वजन रखता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कोई मतलब जादुई शक्ति है या कुछ और? देखिए, सिद्धिदात्री का मतलब है जो सिद्धियां, मतलब आध्यात्मिक शक्तियां देती हैं। लेकिन देखिए, सिद्धि का मतलब सिर्फ कोई चमत्कार या अलौकिक शक्ति नहीं है। अच्छा। इसका एक गहरा मतलब भी है। किसी चीज में पूर्णता हासिल करना, ज्ञान और बोध की पराकाष्ठा तक पहुंचना। देवी का ये रूप उसी संपूर्णता का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, विवेक, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ने का आशीर्वाद मिलता है। तो ये एक तरह से 9 दिन की साधना का फल है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये ऐसा है जैसे 9 दिनों की मेहनत, ध्यान और भक्ति का आखिरी सबसे मीठा फल मिल रहा हो और गहरा हो। मतलब वो कौन से रस्म रिवाज हैं जो महानवमी को इतना अहम बनाते हैं? हाँ, तो देखिए, महानवमी की पूजा काफी विस्तार से होती है। हाँ। बहुत श्रद्धा के साथ। कई लोग मानते हैं कि महाअष्टमी के बाद ये नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं। ठीक है। फिर देवी की मूर्ति या तस्वीर के सामने पूजा शुरू होती है। इसमें पुष्पांजलि यानी देवी को फूल चढ़ाना एक अहम हिस्सा है। हाँ, सुना है। खास तरह का भोग या प्रसाद तैयार किया जाता है, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, चने। वाह। और उसे देवी को अर्पित करते हैं। धूप दीप जलाकर, घंटियां बजाकर आरती होती है। मंत्रों का जाप होता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं। माहौल काफी मतलब भक्तिमय और ऊर्जावान होता है। सही। ये सब तरीके हैं देवी के प्रति अपना आभार और समर्पण दिखाने के। और एक रस्म जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है हवन या यज्ञ। ये सिर्फ आग जलाने की रस्म तो नहीं होगी, इसका क्या गहरा मतलब है? अक्सर हवन के समय एक अलग ही शांति महसूस होती है। आप सही कह रहे हैं। ये सिर्फ आग जलाना नहीं है, हवन का बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। इसे एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान माना जाता है, जिसका मकसद होता है देवी देवताओं का आवाहन करना और उनका आशीर्वाद पाना। अच्छा। इसमें घी, हवन सामग्री, जौ, तिल जैसी कई चीजों की आहुति दी जाती है। मान्यता है कि अग्नि देवता इन आहुतियों को सीधे परमात्मा तक पहुंचाते हैं। प्रतीक के तौर पर देखें तो ये हमारे मन और आत्मा की शुद्धि का तरीका है। हम अपनी नकारात्मकता, अपनी इच्छाओं, अपनी भक्ति, सब कुछ उस पवित्र अग्नि में समर्पित करते हैं। एक तरह से सब छोड़ देना। हाँ, बिल्कुल। ये 9 दिनों में जमा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करके ब्रह्मांड में वापस भेजने जैसा है, ताकि उसका असर सकारात्मक रूप से फैले। हवन की सुगंध और मंत्रोच्चार मिलकर वाकई एक शांत और पवित्र वातावरण बनाते हैं। बिल्कुल। और एक और रस्म जो मुझे हमेशा बहुत सुंदर और दिल को छूने वाली लगती है वो है कन्या पूजा या कुमारी पूजा, छोटी बच्चियों की पूजा करना। इसके पीछे क्या सोच है? हाँ, कन्या पूजा वाकई एक बहुत प्यारी और गहरी रस्म है। इसमें 9 साल तक की छोटी बच्चियों को देवी दुर्गा का ही रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। 9 साल तक की? जी हाँ, आमतौर पर लोग उनके पैर धोते हैं, उनके माथे पर रोली कुमकुम का टीका लगाते हैं, उन्हें नए कपड़े, तोहफे, पैसे देते हैं और बड़े आदर के साथ उन्हें भोजन कराते हैं। अच्छा। जिसमें खास तौर पर हलवा, पूड़ी और चने होते हैं।
ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देती है, स्त्री शक्ति का सम्मान करना, उनकी पवित्रता और दिव्यता को पहचानना। ये जरूरी बात है। ये याद दिलाता है कि देवी या ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव में, खासकर बच्चों की मासूमियत में भी बसते हैं। ये नारी सम्मान का एक जीवंत रूप है। सच में बहुत खूबसूरत सोच है इसके पीछे। इतनी सारी रस्मों और पूजा पाठ के बाद यकीनन खाने पीने का भी खास इंतजाम होता होगा। कई लोग तो पूरे 9 दिन या आखिरी दिन तक व्रत भी रखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, उपवास रखना नवरात्रि का एक अहम हिस्सा है। बहुत से लोग पूरे 9 दिन फलाहार पर रहते हैं या एक समय भोजन करते हैं। सही। कई लोग सिर्फ पहले और आखिरी दिन यानी महानवमी तक उपवास रखते हैं। महानवमी के दिन पूजा और हवन खत्म होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और फिर दावत। हाँ, एक तरह से व्रत खोलने का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं, बल्कि एक तरह से उत्सव मनाना है। खास तौर पर पूड़ी, हलवा और काले चने का प्रसाद बनता है। पहले ये प्रसाद कन्याओं को खिलाया जाता है, फिर परिवार के लोग और बाकी सब खाते हैं। ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये देवी के आशीर्वाद को आपस में बांटने, खुशी जाहिर करने और समुदाय के साथ मिलकर उत्सव मनाने का एक तरीका है। ये बात तो है, त्योहार का असली मजा तो साथ मिलकर मनाने में ही है। और ये जानना भी कमाल का है कि एक ही त्योहार महानवमी पूरे भारत में कितने अलग अलग रंगों में मनाया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, वहां तो महानवमी का मतलब कुछ और ही होता होगा। हाँ, पश्चिम बंगाल में महानवमी दुर्गा पूजा के महाउत्सव का कह सकते हैं चरम बिंदु होता है। पीक। हाँ, पीक। 5 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा का ये चौथा दिन होता है और इस दिन पूजा पंडालों में सबसे ज्यादा रौनक और भीड़ होती है। अच्छा। लोग नए नए कपड़े पहनकर पंडाल घूमने निकलते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। हर पंडाल में अपनी खास पूजा, भोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हवा में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह होता है। ये दिन उत्सव, भक्ति और सामाजिक मेलजोल का संगम होता है। वाह। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो वहां महानवमी का जुड़ाव रामलीला से हो जाता है ना? बुराई पर अच्छाई की जीत का एक और रूप। हाँ, उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का मंचन बहुत लोकप्रिय है, जिसमें भगवान राम की कहानी दिखाई जाती है। महानवमी के दिन अक्सर ये रामलीला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। कई जगहों पर इसी दिन रावण वध का मंचन किया जाता है। अच्छा, उसी दिन? हाँ, कई जगहों पर। ये फिर से उसी मूल भावना को दर्शाता है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तो दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध और राम द्वारा रावण का वध, ये दोनों कहानियां महानवमी और उसके अगले दिन विजयदशमी के साथ जुड़कर एक ही संदेश देती हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग कहानियां एक ही दिन पर आकर मिलती हैं। और दक्षिण भारत में तो एक बिल्कुल ही अलग परंपरा देखने को मिलती है, आयुध पूजा। ये क्या है? इसका महानवमी से क्या संबंध है? दक्षिण भारत में महानवमी को अक्सर आयुध पूजा और सरस्वती पूजा के साथ मनाया जाता है, जो नवरात्रि उत्सव का ही हिस्सा है। आयुध पूजा। हाँ, आयुध का मतलब होता है हथियार या औजार। तो आयुध पूजा में लोग अपने काम में इस्तेमाल होने वाले औजारों, मशीनों, गाड़ियों, उपकरणों की पूजा करते हैं। सच में, औजारों की पूजा? हाँ, छात्र अपनी किताबों की, संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। ये उन सभी चीजों के प्रति आभार जताने का तरीका है जो हमारे जीवन को चलाने में, हमारी रोजी रोटी कमाने में या ज्ञान पाने में हमारी मदद करती हैं। यानी वहां भक्ति का रूप बदलकर कृतज्ञता में ढल जाता है। बिल्कुल, देवी के पूजा के साथ साथ उन चीजों का भी सम्मान जो जीवन देती हैं। बिल्कुल। ये बहुत सुंदर नजरिया है। आप देखिए, जगह बदली, तरीका बदला, लेकिन मूल भावना वही है, सम्मान और कृतज्ञता। चाहे वो देवी की शक्ति का सम्मान हो, स्त्री रूप का सम्मान हो, या फिर उन निर्जीव चीजों का सम्मान हो जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति कितनी विविध है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा जुड़ाव भी है। सही कहा। एक ही दिन अलग अलग जगहों पर इतने अलग मायने रखता है, पर कहीं ना कहीं सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। सच में कमाल है। तो इन सब रस्मों, रिवाजों, कहानियों और क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समेट कर देखें तो महानवमी का असली आध्यात्मिक सार क्या है? वो गहरा मतलब क्या है जिसे हमें पकड़ना चाहिए? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो महानवमी बहुत गहरा दिन है। माना जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा हमारे पिछले कर्मों के बुरे असर को
कम करने में मदद करती है। अच्छा, ये हमें शुद्धि का एहसास कराती है। साथ ही ये समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद लाने वाला दिन भी माना जाता है। और क्योंकि ये माँ सिद्धिदात्री का दिन है तो ये खास तौर पर ज्ञान पाने, अपनी एकाग्रता बढ़ाने और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये एक तरह से अपने अंदर झांकने, अपनी कमियों को दूर करने और अपनी शक्तियों को पहचानने का दिन है। और ये सब दशहरा यानी विजयदशमी की तैयारी जैसा भी लगता है ना, जैसे अंतिम जीत से पहले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। महानवमी को अक्सर विजयदशमी की पूर्व संध्या या तैयारी के तौर पर देखा जाता है। विजयदशमी वो दिन है जब बुराई पर अच्छाई की उस अंतिम जीत का जश्न मनाया जाता है। हाँ, चाहे वो दुर्गा की महिषासुर पर जीत हो या राम की रावण पर। महानवमी वो दिन है जब हम उस जीत के लिए जरूरी आंतरिक शक्ति, पवित्रता और देवी का आशीर्वाद हासिल करते हैं। तैयारी का दिन। हाँ, ये उस आखिरी लड़ाई से पहले अपनी पूरी ताकत और हौसला जमा करने जैसा है। जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार तेज करता है और ध्यान लगाता है, वैसे ही भक्त इस दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम पर ले जाता है। तो कुल मिलाकर महानवमी सिर्फ एक मतलब धार्मिक रस्म या छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भक्ति, संस्कृति, समुदाय और उत्सव का एक गहरा संगम है। ये नवरात्रि के 9 दिनों की साधना और ऊर्जा के शिखर पर पहुंचने जैसा है, जहां मां दुर्गा की सबसे शक्तिशाली रूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का संकल्प लिया जाता है। हाँ, और ये सारी रस्में, हवन से मिलती शुद्धि, कन्या पूजा से मिलता सम्मान का संदेश, आयुध पूजा से मिलती कृतज्ञता, साथ मिलकर पंडालों में घूमना, व्रत रखना और फिर प्रसाद बांटना, ये सब हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं कि जब विश्वास मजबूत हो, दिल में अच्छाई और श्रद्धा हो, तो अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना लगे, वो रोशनी को हरा नहीं सकता। ये उम्मीद और विश्वास का दिन है। ठीक है, ये सब जानना समझना बहुत दिलचस्प है, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या लेके जाएं हम यहाँ से? देखिए, त्योहारों की कहानियां और रस्में हमें कुछ बुनियादी लेकिन जरूरी मानवीय मूल्यों की याद दिलाती हैं। जैसे महानवमी हमें याद दिलाती है अटूट विश्वास की ताकत की, चाहे वो ईश्वर में हो या खुद की अच्छाई में। ये हमें सिखाती है आंतरिक और बाहरी सफाई यानी शुद्धि का महत्व। ये हमें दिखाती है समुदाय के साथ जुड़ने और मिलके जश्न मनाने की खुशी। ये हमें कृतज्ञता सिखाती है। और ये सारे मूल्य, विश्वास, शुद्धि, समुदाय, कृतज्ञता, ये किसी एक धर्म या समय तक सीमित नहीं है। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही बात है। महानवमी हमें एक मौका देती है रुक कर इन मूल्यों पर सोचने का और उन्हें अपनी जिंदगी में फिर से जगाने का। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें। जरूर। ये सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है कि महानवमी पर हम जिन अलग अलग चीजों का सम्मान करते हैं, देवी का वो रूप जो ज्ञान और पूर्णता देता है, सिद्धिदात्री, छोटी बच्चियों में दिखने वाली पवित्रता, कन्या पूजा, या हमारे काम आने औजार औजार, आयुध पूजा, हाँ, ये सब असल में जीवन के अलग अलग पहलुओं में दिव्यता को पहचानने और सम्मान देने के तरीके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम आज की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी बातचीत में, यहाँ तक कि जिन मशीनों और उपकरणों का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या हम वही सम्मान, वही पवित्रता, वही कृतज्ञता का भाव ला सकते हैं जो हम इस खास दिन महसूस करते हैं? शायद दिव्यता सिर्फ मंदिरों या पूजा के दिनों में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नजरिए में और हमारे हर रोज के व्यवहार में भी छुपी हो सकती है। इस पर सोचा जा सकता है।